निवातम साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राजस्थान में जनगणना का काम है वो 16 मई से लेकर के 14 जून तक पहले चरण की जनगणना होगी और फरवरी 2017 में जो लोगों की गिनती होगी, व्यक्तिगत गिनती की जाएगी और उससे पहले चरण में मकानों की गिनती की जाएगी। अब इस संबंध में जो भी जनगणना कर्मी जो भी प्रगणक वगैरह होंगे वो आपको किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, इसके संबंध में जो भी भारत सरकार का एक राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन है 22 जनवरी यानी कल ही जारी हुआ है और गृह मंत्रालय के तरफ से भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी हुआ है अधिसूचना। अब इसमें है कि जनगणना अधिकारी जिनको नियुक्त किया जाएगा वो किस तरह के प्रश्न है वो लोगों को पूछेंगे। सबसे पहला काम जो होगा मकान सूचीकरण का, तो मकान सूचीकरण के दौरान विभिन्न लोगों से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न होंगे, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। एक तो कुछ प्रश्न है जिनकी लिस्ट खुद जनगणना आयुक्त है उन्होंने जारी कर दी है, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त है उन्होंने जारी की है। तो कुल मिलाकर के 33 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें हाँ या ना या जो भी उत्तर होगा वो देना पड़ेगा। तो पहला होगा भवन नंबर यानी नगर या स्थानीय प्राधिकरण या अथवा जनगणना नंबर है वो दिए जाएंगे यानी पूछे जाएंगे। जनगणना मकान नंबर, ये ज़्यादातर प्रगणक है वो एक छोटा सा एरिया तय करके उसके अनुसार मकान नंबर देंगे। अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे मकान से संबंधित कि मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, यानी फर्श में किस तरह का बना हुआ है, कच्चा है, टाइल्स है, ग्रेनाइट है, सीमेंट है, जो भी जैसा भी है। इसके अलावा अगला प्रश्न होगा जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, दीवार कैसी है, कच्ची पक्की जैसी भी है। इसके अलावा छत में प्रयुक्त सामग्री, छत में छपरे हैं या आजकल डीपीसी वगैरह है या जो भी है उसके अनुसार। फिर जनगणना मकान के उपयोग यानी मकान का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, कॉमर्शियल है, रहवासी है या और किसी तरीके का। जनगणना मकान की हालत कैसी है, अच्छी है या खराब है, जैसा भी होगा उनके अलग अलग कॉलम होंगे। परिवार का क्रमांक है वो तय किया जाएगा और पूछा जाएगा। इसके अलावा परिवार में सामान्य तक रहने वाले लोगों की संख्या, कितने व्यक्ति परिवार में रह रहे हैं उन लोगों की संख्या है वो पूछी जाएगी। परिवार के मुखिया का नाम पूछा जाएगा, परिवार के मुखिया का लिंग यानी जेंडर पूछा जाएगा। कई परिवारों में महिला मुखिया है, कईयों में पुरुष है, तो जैसा भी है। इसके अलावा क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य से संबंधित है तो उसमें उसकी एंट्री होगी। इसके अलावा मकान के स्वामित्व की स्थिति होगी कि मकान किराए का है, स्वयं का है, कैसा है। इसके अलावा परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है वो मेंशन की जाएगी, पूछा जाएगा। परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या, विवाहित दंपति कितने हैं उसमें वो संख्या पूछी जाएगी। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है वो पूछा जाएगा। पेयजल स्रोत की उपलब्धता कैसी है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, जैसा भी है। प्रकाश का स्रोत बिजली है या और कोई है, सोलर वगैरह है, जो भी है। शौचालय की उपलब्धता किस तरीके की शौचालय की सुलभता है, नहीं है तो शौचालय का प्रकार कैसा है, शौचालय अच्छे तरह से बने हुए हैं या टेम्परेरी है, जैसा भी है। गंदे पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है, स्नान गृह की क्या उपलब्धता है यानी जो बाथरूम वगैरह स्नान के लिए बने हुए वो है या नहीं है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा रसोई घर से संबंधित और एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है। परंपरागत रूप से लकड़ी वगैरह जला रहे हैं या केरोसिन या एलपीजी है, जैसा भी है। खाने पकाने का मुख्य ईंधन क्या है, तो यही बात आ गई कि रसोई में जैसे ईंधन है वो एलपीजी के रूप में काम में ले रहे हैं या अन्य कोई वैकल्पिक जो भी ईंधन है वो काम में ले रहे हैं। परिवार में रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है, टेलीविज़न है या नहीं है, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है या नहीं है। इसके अलावा साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड वगैरह है या नहीं है। इसके अलावा कार, जीप, वैन वगैरह कोई 4 व्हीलर है या नहीं है। इसके अलावा परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, जैसा भी जिस क्षेत्र का अनाज होगा वो बताना पड़ेगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधी सूचनाओं के लिए मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा ताकि कभी और भी कोई जानकारी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है और गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें जो लिस्ट बनाई हुई 23 प्रश्न है वो जनगणना कर्मी आपके घर आकर के पूछेंगे जनगणना का जो भी प्रथम चरण होगा उसके दौरान। और मैंने आपको बताया कि प्रथम चरण है वो 16 मई से राजस्थान में शुरू होगा और ये 14 जून तक चलेगा यानी गर्मियों में चलेगा और इस दौरान ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके के प्रश्न आपको 33 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और ये जो प्रश्नावली है वो पूरी भारत सरकार के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी की गई, गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।